ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके खान सर का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस का सेट नंबर 18 आप सभी के सामने लेके हाजिर हो गया। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 17 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस खान सर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं अनअकैडमी के। जैसे कि आप सभी जानते हैं अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पे इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर जो हैं टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है प्लानिंग टू अटेम्प्ट गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, वी हैव गॉट ए कवर्ड। अब देखिए अनअकैडमी पे तो बहुत सारा एसएससी सीजीएल सीएचएस रेलवे कई सारी बैचेज चल रहे थे, लेकिन अनअकैडमी अभी एक इंट्रोड्यूस किया है स्टेनोग्राफर एग्जाम का, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए भी बैचेज अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके हाजिर हो गया है। देखिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1800 लगेगा, 6 महीने का लेंगे तो 2500 लगेगा, 12 महीने का लेंगे तो 3400 लगेगा, और 24 महीने के लेंगे तो 4000 लगेगा। देखिए अगर आप मेरा मानेंगे तो 6 महीने का लीजिए, नहीं तो 12 महीने का लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें हमारा रेफरल कोड सारण 10 जरूर लगाएं। अगर आप सारण 10 लगाएंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सारण में सभी कैपिटल में होगा, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप हमारा कोड जरूर लगाएं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक कहाँ मिलेगा? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो देखिए हेलिओडोरस स्तंभ जो है ये भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के आधुनिक बेसनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आधुनिक बेसनगर में स्थित है, यानी कि विदिशा में स्थित है। इसका निर्माण जो हुआ था हेलिओडस द्वारा 110 ईस्वी पूर्व में भगवान विष्णु के सम्मान में कराया गया था। वह शुंग शासक शाकभद्र के दरबार में राजदूत थे। तो ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्फ से ढकी चोटियों वाले एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए अगर विकल्प से देखा जाए तो हिमालय की चोटियाँ जो है ये बर्फ से ढकी रहती है। हिमालय की जो चोटियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? वो बर्फ से ढकी रहती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन की निर्णय जो हुआ था इसका घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा, यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए महात्मा गांधी जी का रचनाएं हैं हिंद स्वराज, एक आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी सब जो है गांधी जी द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, नो कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो नो कर्म जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये मेघालय में मनाया जाने वाला प्रमुख नृत्य उत्सव है। यह खासी पहाड़ियों के निवासी के लिए सबसे लोकप्रिय नृत्य होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में निवेश की मात्रा को बढ़ाने तथा स्टार्टअप माहौल को अनुकूल बनाने के उद्देश्य से दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक वर्ष 2016 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है कि दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता यानी पौधों और जानवरों की विविधता, ठीक है, कहाँ पाई जाती है। तो जैव विविधता की बात की जाए तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अमेजन वन पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन है। तो कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था। तो नज्म उल बहरैन पुस्तक की रचना 1654 से 55 में फारसी में शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई थी। दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नज्म उल बहरैन का अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन। क्या होता है, नज्म उल बहरैन का मतलब होता है कि दो समुद्रों का मिलन, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ दारा शिकोह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक उल्लेखित जो मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक उल्लेखित मौलिक अधिकार जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। तो 10 देशों से होकर कौन गुजरती है, तो डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और यूरोप के 10 देशों से गुजरती हुई काला सागर में गिरती है। यानी ये डेन्यूब जो है ये नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और यूरोप के 10 देशों से गुजरती हुई काला सागर में क्या हो जाती है, जाके गिर जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो एफसीआई की स्थापना 11 जनवरी 1965 ईस्वी में हुआ था। 11 जनवरी 1965 में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि बागरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो बागरुम्बा जो है ये बोडो जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। किसका, बोडो जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। बोडो जो होते हैं ये पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं। पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बोडो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया है। देखिए 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ था। ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 2021 की बात की जाए तो भारत का स्थान 7वां था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें मोजाम्बिक का स्थान प्रथम है। मोजाम्बिक का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो टीबी डे जो होता है यानी कि 24 मार्च प्रत्येक वर्ष जो होता है ये 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जून 2021 को असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये गुजरात सरकार ने ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जारी किया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है।
तो 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी ने देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के खवाड़ा स्थित कक्षकरण में बनाने की घोषणा की है। ठीक है। और वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। तो ये कहाँ बनाने की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये गुजरात में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को 2021 में किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो ये नमामि गंगे मिशन का शुभाकरण जो है ये चाचा चौधरी नामक कॉमिक कैरेक्टर को नामित किया गया है, यानी कि नमामि गंगे मिशन के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस शख्स ने 2021 में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ई श्रीधरन जो है, जो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं, दिसंबर 2021 में सक्रिय राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा की है। वह केरल में बीजेपी का प्रमुख नेता थे। तो ई श्रीधरन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण जो है न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए ये नाव पर एक आदमी बैठा है, खड़ा है, ये अगर इधर कूदेगा तो नाव इधर जाएगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो गति का तीसरा नियम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या हो जाएगा? तो इसका भार कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 60 का 1/6 काट दीजिए, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हमको मैकेनिकल एनर्जी और हमको क्या चाहिए? स्थितिज एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो ये इधर आएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? निष्कासन होता है। ऊष्मा का क्या होता है? निष्कासन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है जान लीजिए। ये वाहन के उपयोग में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है। तो तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? अगर द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार देखा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों के द्रव्यमान का योग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है।
तो ऑप्शन डी यानी कि द्रव्यांश संरक्षण का सिद्धांत में ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के फिलामेंट किसका होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि डैश सोना का एक घोल हो सकता है। क्या सोना का घोल क्या हो सकता है, तो एक्वेरेजिया जो होता है ये सोना का घोल हो सकता है, एक्वेरेजिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली है। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी की बात की जाए तो स्कैंडियम, गैलियम और कैल्शियम, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन और यहाँ मेंडलीफ के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है, यानी कि बाद में तालिका में जगह मिली है। तो हम कह सकते हैं ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में जगह मिला है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि समीकरण 2CO प्लस O2 2CO डैश का एक उदाहरण है। तो ये जो होता है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ये जो समीकरण होता है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि तीन तत्व एक्स, वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम से 287, 282 और 288 हैं तो तत्व जेड एक क्या होगा। यदि तत्व एक्स, वाई, जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना इतना है तो तत्व अगर मान लीजिए एक्स, वाई, एक्स मतलब 287, वाई मतलब 282, जेड मतलब 288। देखिए तो 288 ये तो आर्गन हो गया, अगर 282 है तो ये मैग्नीशियम हो गया, और 287 है तो ये क्लोरीन हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो ये निष्क्रिय गैस हो जाएंगे, यानी 28 तो जेड तत्व क्या हो जाएगा, ये जेड तत्व पूछ रहा है तो 288 क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आर्गन समूह 18 का तत्व होता है जिसे निष्क्रिय गैस हम कहते हैं। नेक्स्ट सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा होता है। तो सिरके में इथेनोइक नामक जो है जैविक अम्ल उपस्थित होता है, तो इथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रसोई गैस में मिश्रण होता है किसका, तो रसोई गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है। तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होती है, तो ये गैस में होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। निःशोषण डैश द्वारा होता है। तो निःशोषण फेफड़ों के उपस्थिति के कारण होता है, फेफड़ों के उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा जो होता है ये मटर में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जल से भय किस रोग का क्षय है। जल से भय रेबीज रोग, जल का भय रेबीज रोग का क्षय है, लक्षण है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग होता है। तो स्त्री केसर जो होता है ये फूल का एक मादा प्रजनन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है। तो पहला वनस्पति विज्ञान जो है ये थियाफ्रेस्टस को माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोषीय सुकेंद्रित हैं। तो प्लांटी जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति के साथ बहुकोषीय सुकेंद्रित
केंद्रक होते हैं। तो प्लांटी यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है ये कौन वर्ग ने किया था? कौन वर्ग ने? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण की पहचान करें। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के उदाहरण की पहचान देखिए, तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण होता है। तो प्राकृतिक गैस यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो केंद्रीय नाड़ी तंत्र की बात की जाए तो ये कंट्रोल यूनिट जो होता है ये केंद्रीय नाड़ी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल+O दबा दीजिए, आपका फाइल खुल जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।